गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो बेटा जी अपना टॉपिक नंबर 21 जर्नल के ऊपर ही है। जर्नल के ऊपर इसके अलावा एक वीडियो और मिलेगी आपको। और जहां तक मेरी सोच है मैं जर्नल पे टोटल 7 वीडियोज आपको दे चुका हूं, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं जर्नल अकाउंट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी आपका पॉइंट रह ना जाए, आपको अच्छे से समझ में आए, सारे पॉइंट आपके क्लियर हो, इसलिए मैंने जर्नल के 60-70 पॉइंट आपको बताए हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो जर्नल की सारी वीडियो ध्यान से सुनना। तो आज का शुरू करते हैं टॉपिक नंबर 21। ओके, तो आज जो पॉइंट है सारे के सारे लगभग नए पॉइंट हैं। क्लियर, इनको ध्यान से सुनिए आज। तो आज का पॉइंट नंबर फर्स्ट शुरू करें। पॉइंट नंबर फर्स्ट, रिसीव ₹20,000 20,000 रुपए मिले फ्रॉम सुभाष। सुभाष से 20,000 रुपए आए, विच वर रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ होता है जो हम भूल गए थे, खत्म हो गए थे, जो हमने छोड़ ही दिए थे। एंड बैड डेट्स इन प्रीवियस ईयर, क्योंकि पिछले साल ये पैसा बैड डेट्स हो गया था। बैड डेट्स का डूब गया था, यानी पिछले साल 20,000 रुपए सुभाष से लेने थे, वो डूब गए थे। लेकिन इस साल वो 20,000 रुपए हमें सडनली मिल गए। बेटा जी अपनी तो लॉटरी निकल गई। पिछले साल जो 20,000 रुपए हमारा डूब गया था, इस साल सुभाष ने वो पैसा अपने को दे दिया, यानी डूबा हुआ पैसा मिला। डूबा हुआ पैसा मिला तो इसको बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर। जब डूबा हुआ पैसा मिलता है तो उसको बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर। बैड डेट्स रिकवर आपकी इनकम है, और इनकम क्या होती है? क्रेडिट। तो बेटा जब डूबा हुआ पैसा मिलेगा तो आप एंट्री क्या करोगे यहाँ पे? कैश अकाउंट डेबिट। क्या लिखना आपने? कैश अकाउंट डेबिट टू आप लोगों ने क्या लिखना है? बैड डेट्स रिकवर। बैड डेट्स रिकवर। कितना पैसा मिला और डूबा हुआ आपको? 20,000। कितना पैसा मिला आपको? 20,000। तो ये बेटा जी आज का फर्स्ट पॉइंट है, भी डूबा हुआ पैसा हमें मिल गया। डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश का अकाउंट रियल अकाउंट, क्रेडिट ऑन द इनकम, क्रेडिट ऑन द इनकम। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट ऑन द इनकम, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट अपना क्लियर हो चुका है। साथ ही साथ मैं यहां से इरेज करता रहूंगा, जो पॉइंट हमारा हो जाएगा। पॉइंट नंबर सेकंड, सैलरी ड्यू, DUE ड्यू। ड्यू का मतलब होता है बकाया, आउटस्टैंडिंग, जिसका टाइम चला गया, अभी तक हमने क्या नहीं की? पेमेंट नहीं की। एक बात तो सैलरी के पैसे देने बाकी हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी है। आउटस्टैंडिंग होती है आपकी लायबिलिटी, तो आउटस्टैंडिंग को करेंगे क्रेडिट। क्या करेंगे? क्रेडिट। बोलता है सैलरी ड्यू टू कलर ₹50,000, 50,000 रुपए कलर को सैलरी के देने बाकी है। तो सैलरी ड्यू है, बकाया है, ये आपकी लायबिलिटी है। एक बात बताओ बेटा, 50,000 रुपए सैलरी के देने बाकी है, तो इसकी एंट्री करेंगे हम सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। कितने रुपए सैलरी के देने बाकी है? 50,000। कितने रुपए सैलरी के देने बाकी है? 50,000। दोबारा सुनो, सैलरी को डेबिट क्यों किया? क्योंकि ये हमारा खर्चा है। दिए नहीं, 1 महीने बाद देने पड़ेंगे, 2 महीने बाद देने पड़ेंगे, सैलरी देनी तो पड़ेगी, तो खर्चा है अपना, इसलिए क्या कर दिया? डेबिट। अभी तक दिए नहीं, आउटस्टैंडिंग सैलरी ये अपनी है लायबिलिटी, और अमेरिकन मेथड के हिसाब से लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। तो सेकंड पॉइंट का आंसर क्या है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। रेंट होता रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। क्लियर? कमीशन होता कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन। याद रखो, पहले बताया हुआ है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जिनका टाइम जा चुका है और अभी तक हमने पेमेंट नहीं की।
तो बेटा जी अपने कितने पॉइंट हो चुके हैं? पॉइंट हो चुके हैं अपने 2। तो आज वाली वीडियो के अंदर सारे पॉइंट आपको नहीं मिलेंगे, तो 2 पॉइंट हो चुके हैं। पॉइंट नंबर 3, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर, बोलता है इस साल जो आपने रेंट दिया 10,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, बोलता है 10,000 रुपए अगले साल के, 10,000 रुपए, बोलता है इस साल जो आपने रेंट दिया उसमें से बेटा जी 10,000 रुपीज अगले साल के हैं। इसका मतलब जो रेंट आपने दिया उसमें से 10,000 अगले साल का है, उसको बोलते हैं प्रीपेड रेंट। क्या बोलते हैं? प्रीपेड। और प्रीपेड एक्सपेंसेस कोई भी हो आपकी एसेट होती है। क्या होती है? एसेट। तो पॉइंट नंबर 3 में हम क्या लिखेंगे यहां पे? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे? रेंट अकाउंट। कितना बेटे यहां पे? 10,000। कितना यहां पे? 10,000। तो आज के जो सारे पॉइंट है टेक्निकल पॉइंट है, तो आपको अच्छे से करने पड़ेंगे। आउटस्टैंडिंग टाइम चला गया, अभी तक पेमेंट नहीं थी। प्रीपेड टाइम नहीं आया, एडवांस में क्या कर दी? पेमेंट। तो बोलता है आपने जो रेंट दिया इस साल 10,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, उसमें से 10,000 रुपए अगले साल के हैं। यानी जो रेंट दिया उसमें से 10,000 अगले साल के दे दिए, एडवांस दे दिए, वो प्रीपेड है। प्रीपेड होती है आपकी एसेट, और अमेरिकन मेथड के हिसाब से एसेट को क्या करेंगे? डेबिट। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट हो रेंट अकाउंट 10,000। ओके बेटा। पॉइंट नंबर हमारे पास है 4। पॉइंट नंबर 4 में क्या है? देखिए आप, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन, 10% डेप्रिसिएशन लगाओ ऑन फर्नीचर। फर्नीचर पे कॉस्टिंग ₹50, 50,000 का फर्नीचर है। एक बात बताओ, 50,000 का फर्नीचर है, इसका 10% डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 5,000। कितनी आएगी? 5,000 आएगी। पहले तो डेप्रिसिएशन होती क्या है? बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, ये होती है फिक्स एसेट। क्लियर? टाइम बीतने के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम फिक्स एसेट की वैल्यू धीरे 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 क्या होती है? कम। जो फिक्स एसेट की वैल्यू कम होती है उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। बेटा अपने ऊपर भी डेप्रिसिएशन होती है। आज मैं आपके सामने जैसा हूं, क्या 20 साल के बाद भी मैं ऐसा रहूंगा? ऐसा रहूंगा क्या? तो मेरे ऊपर भी क्या लगेगी? डेप्रिसिएशन। जैसे आप लोग हो, क्या आप सदा के लिए ऐसे रहोगे? आपके ऊपर भी क्या लगेगी? डेप्रिसिएशन। क्लियर? ये व्हाइट बोर्ड है, क्या ये ऐसे ही रहेगा? टूट फूट होगी, इसके ऊपर भी क्या लगेगी? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट पे होती है। फिक्स एसेट की वैल्यू धीरे धीरे क्या होती है? कम। विद द पैसेज ऑफ टाइम द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट डिक्लाइनिंग, और उसको हम क्या बोलते हैं अकाउंट में? डेप्रिसिएशन। डी फॉर डेप्रिसिएशन, डी फॉर डेबिट। डेप्रिसिएशन लॉस है, इसलिए क्या करेंगे? डेबिट। तो डेप्रिसिएशन लगानी है आपने 5,000 डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो बेटा जी इसकी एंट्री आपने क्या करनी है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू आपने क्या करना है? फर्नीचर। कितने रुपए डेप्रिसिएशन लगानी है आपने? 5,000। कितने यहां पे? 5,000। ओके बेटा। बिल्डिंग पे होती डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, मशीन पे होती डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। पॉइंट नंबर आज का 5 देखिए। पॉइंट नंबर 5 के अंदर क्या है? ध्यान से सुनना, ध्यान से अपने घर में 4 पॉइंट अपने हो चुके हैं। पॉइंट नंबर 5, प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे 12% ब्याज दो, अमाउंटिंग टू ₹10 लाख, 10 लाख रुपए कैपिटल है। पहले ब्याज निकाल लीजिए। कैपिटल कितने हैं? 10 लाख। इसका 12% ब्याज निकालोगे तो ये आएगा 1,20,000। ये पूरे साल का ब्याज है, पूरे साल का। बाय चांस आपने 8 महीने का निकालना होगा तो मल्टीप्लाई कर देते 8/12। 5 महीने का निकालना होगा तो मल्टीप्लाई कर देते 5/12। 10 लाख रुपए कैपिटल, इसका 12% इंटरेस्ट आएगा 1,20,000। याद आपको C4 कैपिटल, C4 क्रेडिट, अमेरिकन मेथड में बताया था, कैपिटल क्रेडिट होती है। क्लियर? D4 ड्रॉइंग, D4 डेबिट। याद रखो बिजनेस हमेशा कैपिटल
पे ब्याज देता है, कैपिटल पे ब्याज देते हैं, कैपिटल पे ब्याज देंगे तो ये अपने बिजनेस का होगा एक्सपेंसेस। क्या हुआ ये? एक्सपेंसेस। तो कैपिटल 10 लाख है, 10 लाख का 12% इंटरेस्ट कितना हुआ? 1 लाख 20 लाख। तो बेटा कैपिटल पे ब्याज देंगे तो इसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे? कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम डेबिट टू कैपिटल 1,20,000। ये आपने कैपिटल पे क्या लगाना है? इंटरेस्ट। क्लियर बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम डेबिट टू कैपिटल। इंटरेस्ट आपका एक्सपेंसेस है, दैट्स व्हाई इट इज डेबिट। सी फॉर कैपिटल, सी फॉर करेंट। तो ये सारे के सारे पॉइंट आज बिल्कुल नए पॉइंट है जो आपने पहले वाली वीडियो में बिल्कुल भी नहीं की। तो बेटा आपने अच्छी तरह ध्यान से सारे पॉइंट करने हैं। तो पॉइंट नंबर अपने पास है 6। देखिए, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8,000। ड्राइंग के ऊपर 8,000 ब्याज लगाओ। दोबारा बोल देता हूं, कैपिटल पे इंटरेस्ट देते हैं, ड्राइंग पे इंटरेस्ट लेते हैं। कैपिटल बिजनेस में पैसा लगाते हैं, ड्राइंग बिजनेस से पैसा निकालते हैं। सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट, डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डेबिट। बेटा ड्राइंग के ऊपर आपने ब्याज लेना है 8,000, आपकी इनकम है। क्या आपकी इनकम? तो ड्राइंग पे ब्याज लेंगे तो इसकी एंट्री क्या करेंगे हम? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, आपने क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ओके, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। समझ के अगर आप पॉइंट करोगे कभी भी कोई पॉइंट गलत नहीं होगा, इस चीज की मेरी गारंटी है। तो ये सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट, डी फॉर डेबिट, डी फॉर ड्राइंग। पॉइंट अपने 6 हो चुके हैं। पॉइंट नंबर अपना है 7। 7 पॉइंट में क्या लिखा है? पेड टू सीता 9650। सीता को 9,650 रुपए दिए। इन फुल पेमेंट ऑफ हर ड्यूज ऑफ 10,000। देने 10,000 थे, सीता को 10,000 देने थे, लेकिन सीता को आपने 9,650 रुपए दिए इन फुल पेमेंट। फुल पेमेंट या फुल सेटलमेंट का मतलब होता है हिसाब किताब फारिग, नकी। 10,000 देने थे, 9,650 रुपए दिए, 350 रुपए क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड। सीता को पैसे दोगे आप, पॉइंट नंबर 7 यहां कर रहा हूं, पैसा सीता को दिया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट goes out and credit to the income, credit to the income। सीता को देने थे 10,000, दिए 9650, 350 आपकी क्या है? इनकम। 350 आपकी क्या है? इनकम। थोड़ा रूल भी रिपीट कर ले, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, सीता की जेब में पैसे गए, डेबिट द रिसीवर। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस से पैसा बाहर गया, क्रेडिट होता इनकम, 350 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ। सीता का अकाउंट पर्सनल, कैश का अकाउंट रियल, डिस्काउंट रिसीव्ड नॉमिनल। पॉइंट नंबर बेटा जी 8। देखिए पॉइंट नंबर 7 हो चुके हैं और मैं आपको रिपीट कर देता हूं, नेम के साथ कभी अकाउंट नहीं लगता। पॉइंट नंबर 8 देखिए, दोनों पॉइंट अच्छे हैं, जबरदस्त पॉइंट, ध्यान से करना। Bought goods from नीलेश for cash 50,000। नीलेश से 50,000 रुपए का नगद माल खरीदा। पहले तो नीलेश को मारो गोली। नीलेश का क्या रूल है? बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, बेटे कैश लिखा हुआ है, नगद माल खरीदा है, पैसे दिए, माल दिया। नीलेश का क्या रूल है? क्लियर? नीलेश से 50,000 का माल खरीदा। Also paid 1,000 for their carriage। कैरिज का मतलब होता है गाड़ी का भाड़ा, टेम्पो का किराया, रिक्शे का किराया। जो आप 50,000 रुपए का माल रिक्शे में लेके आए हो, तो रिक्शे वाले भाई को या टेम्पो वाले भाई को कितने रुपए दिए? 1,000 रुपए। कैरिज या कार्टेज एक ही बात है, आप कैरिज बोल दो या कार्टेज बोल दो, एक ही बात है। माल की वैल्यू 50,000, कैरिज का खर्चा 1,000। आपने स्टॉक परचेज किया ना, अगर स्टॉक परचेज करते हो ना तो स्टॉक की वैल्यू अलग दिखाएंगे
कैरिज की वैल्यू अलग दिखाएंगे, ये बात ध्यान रखना। स्टॉक कितने का है 50,000 रुपए, कैरिज ने कितने दिए 1,000, दोनों अलग अलग दिखाएंगे, ये बात ध्यान रखना। 50,000 रुपए का आपने माल परचेज किया है, आप एंट्री क्या करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट 50,000। 1,000 रुपए आपने कैरिज पे दिए, एंट्री क्या होगी, कैरिज अकाउंट डेबिट 1,000। पेमेंट कर दिया आपने, पेमेंट कर दी तो क्या लिखोगे आप, टू कैश, कितना है आपने 51। तो इस पॉइंट को आपने ध्यान से करना, पॉइंट नंबर 8 क्लियर। अब पॉइंट नंबर 9, परचेज ए मशीनरी फॉर कैश खरीदा है, 3 लाख की मशीन खरीदी, पेड 25 यूनिट इन कैश एज वेजेस, 25,000 रुपए मजदूरी के दिए और इट्स इंस्टॉलेशन, मशीन को लगवाया। एक एग्जांपल देता हूं, मान लो आप दिल्ली से गाड़ी लेकर आए 1 लाख रुपए की, क्लियर। दिल्ली से फतेहाबाद गाड़ी लेके आते हो, 5,000 रुपए तेल पानी का खर्चा लगा, 1,05,000। 1 लाख गाड़ी की कीमत, 5,000 रुपए तेल पानी का खर्चा, 1,05,000। 3,000 रुपए एजेंट ने कमीशन दिया, 1,08,000। फतेहाबाद के अंदर गाड़ी आई, आपसे आपका कोई फ्रेंड पूछते भी गाड़ी कितने मिली, आप ये बोलोगे 1 लाख मिली, आप ये बोलोगे यार 1,08,000 में पड़ गई, ऐसे बोलोगे। बेटा जब कोई फिक्स एसेट रहते हैं ना, फिक्स एसेट, तो ऊपर जितना भी खर्चा होता है वो सारा उसके अंदर प्लस कर देते हैं। पॉइंट नंबर 8 में आपने माल खरीदा, मैंने माल की कीमत अलग दिखाई, कैरिज की कीमत अलग दिखाई, लेकिन पॉइंट नंबर 9 में मशीन है, मशीन बिल्डिंग फर्नीचर, जब कोई फिक्स एसेट हो तो ऊपर का खर्चा अलग नहीं दिखाना, टोटल कर देना है। अब मशीन कितने की है 3 लाख की, ऊपर वेजेस के इंस्टॉलेशन भी कितने दिए 25,000, तो आप ये बोलो मशीन आपको 3,25,000 की पड़ गई, 3,25,000 रुपए की पड़ गई। तो आप बेटा की एंट्री क्या करोगे यहाँ पे, मशीन अकाउंट डेबिट टू, आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पे, कैश अकाउंट, 3,25,000, 3,25,000। ओके, तो इसमें रूल क्या अप्लाई हुआ है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो ये आज 9 पॉइंट थे, 9 के 9 पॉइंट बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे पॉइंट है, प्लीज इनको कीजिए, कॉपी पे नोट कीजिए, क्लियर। थैंक यू वेरी मच।